अरे टोनी बहन, हम तो सुबह से भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखो हमने कितना सारा भोजन इकट्ठा कर लिया है। लेकिन मिट्ठू भैया, मैं तो मेरे बेटे के लिए मीठा फल लेने आई थी। तुझे तो पता ही है टोनी बहन, ये मौसम मीठे फलों का नहीं है। अब सूखा दाना ही बहुत मुश्किल से इकट्ठा होता है। टोनी बहन, तुम यह बात अपने बेटे को ज़रूर समझाना। हाँ मिट्ठू भैया, मैं यह बात मैं अपने बेटे को ज़रूर समझाऊंगी। फिर वह दोनों भोजन को आधा आधा बांटकर अपने अपने घर चले जाते हैं। देखो गोलू बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। लेकिन मम्मा, मैंने तो आपसे मीठा फल मंगाया था, आप तो सूखा दाना ले आई हो। मैं ये खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, मैं आपसे नाराज़ हूँ। देखो गोलू बेटा, जो भी हमें भोजन मिलता है भगवान का शुक्रिया अदा करके हमें खा लेना चाहिए। चलो बेटा, भोजन खा लो। अगले दिन टोनी चिड़िया बुखार का बहाना बनाकर गोलू के पास जाती है। सुनो गोलू बेटा, आज मुझे बहुत तेज बुखार है। आप ऐसा करो, कबूतर अंकल के साथ जाकर आज का भोजन ले आओ। हाँ मम्मा, आज आप आराम करो, मैं ले आता हूँ भोजन। फिर गोलू बंटी कबूतर के घर चला जाता है। अंकल, आज मेरी मम्मा को बुखार है, इसीलिए आज मैं जाऊंगा आपके साथ भोजन लेने के लिए। चलिए अंकल, आज का भोजन ले आते हैं। बेटा, जंगल में बहुत खतरा होता है, हम बाकी पक्षियों के साथ चलेंगे। उन पक्षियों को आ जाने दो। फिर वह सब भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें कोई भोजन नहीं मिलता है। थोड़ी सी दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के सामने अनाज पड़ा होता है। अरे दोस्तों, मुझे लगता है जो इस गुफा में रहता है उसका है यह भोजन। उस पक्षी के आने से पहले हम इस भोजन को लेकर चले जाते हैं। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हो, हम यह भोजन आधा आधा बांटकर जल्दी चले जाते हैं यहाँ से। फिर वह सब भोजन को 4 हिस्सों में बांटकर वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घर। देखो मम्मा, मैं भोजन ले आया। मुझे पता चल गया है भोजन कितनी मुश्किल से इकट्ठा होता है। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे जो भी आप भोजन देंगे मैं चुपचाप वही भोजन खा लिया करूँगा। और आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है गोलू बेटा, मैंने तो यह सब नाटक किया था आपको समझाने के लिए भोजन कितनी मुश्किल से इकट्ठा होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक सुंदर नगर जंगल में बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया रहा करते थे। बंटी कबूतर जी, मौसम तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इस बार भी हम किसी चीज़ की खेती करें। हाँ टोनी चिड़िया, इस बार बैंगन की खेती किसी ने भी नहीं की। इस बार हम बैंगन की खेती करेंगे। हम इस बार अपनी फसल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, नहीं तो कालू कौआ और गौरी कोयल अपनी फसल चोरी कर लेते हैं। हाँ टोनी चिड़िया, दिन में तो तुम रखवाली कर लेना और मैं बैंगन बेचने चला जाया करूँगा। और रात को तुम सो जाना, मैं अपने खेत की रखवाली कर लिया करूँगा। फिर वह दोनों अपनी फसल उगाने की तैयारी में लग जाते हैं। अरे कालू जी, इस बार टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर किस चीज़ की फसल उगा रहे हैं? अरे गौरी, इस बार बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया बैंगन की खेती कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में उनकी फसल पूरी तैयार हो जाती है पककर। बंटी कबूतर एक ठेले में बैंगन को भरकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है और टोनी चिड़िया खेत में फसल की रखवाली करने लग जाती है।
अरे कालू जी, आज मुझे बैंगन की सब्जी खाने का बहुत मन है। हम बैंगन कैसे चुराएं? वो देखो, टोनी चिड़िया अपनी फसल की रखवाली कर रही है। तुम चिंता ना करो गौरी, हम रात को आएंगे बैंगन की चोरी करने के लिए। रात को यहाँ पर कोई नहीं होएगा। और रात को टोनी चिड़िया सो जाती है और बंटी कबूतर अपनी फसल की रखवाली करने लग जाता है। रात को फिर से आ जाते हैं गौरी, कोयल और कालू कौआ बैंगन की चोरी करने के लिए। अरे कालू जी, इस गंदी आँख वाले कबूतर को नींद नहीं आती क्या? इतनी रात को भी अपनी फसल की रखवाली कर रहा है। अब मेरे पास एक उपाय है कालू जी, मैं इस कबूतर का ध्यान इधर उधर करती हूँ और पीछे से आकर बैंगन चोरी कर लेना। हाँ गौरी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं है। फिर गौरी कोयल कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, मेरे घर में भूत आ गया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।